स्वर्गीय धीरू भाई अंबानी ने नारा दिया था कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, और आज उनके बेटे मुकेश अंबानी दुनिया को मुट्ठी में करने के लिए ना सिर्फ निकल पड़े हैं, बल्कि एक तरीके से देखा जाए तो वह सफल भी हो चुके हैं। मुकेश अंबानी के बेटे की शादी हो रही है और पिछले 6 महीने से लगातार शादी का कार्यक्रम चल रहा है और इस शादी में बताया जा रहा कि लगभग 25,000 करोड़ से ज्यादा का खर्च हो रहा है। और आखिर 25,000 करोड़ जो बेटे की शादी में खर्च हो रहा है, इसका फायदा कैसे निकाला जाए, ये पैसा कहां से लाया जाए, क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस का रूल ही होता है कि व्यय को पार करना, यानी कि खर्च को पार कर लेना, और जो खर्च को पार कर जाता है वह व्यापार मुनाफे का सौदा साबित हो जाता है। और मुकेश अंबानी ने इसके लिए जियो के रिचार्ज प्लान बढ़ा दिए और कहा तो यहां तक गया कि जियो ने 21% से लेकर 25% तक अपने रिचार्ज प्लान की कीमतें बढ़ा दी है। और उनके बेटे की शादी में जो पैसा 25,000 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है, वो पैसा भारत की जनता से ही वसूला जाएगा। 140 करोड़ देशवासियों से ही उसका खर्च निकाला जाएगा। और आपको बताते चले कि रिचार्ज की कीमत बढ़ने से 6,440 करोड़ का शुद्ध मुनाफा मुकेश अंबानी की कंपनी जियो को होने जा रहा है। और इसी के साथ बीएसएनएल भी चर्चा में आ गया है। बीएसएनएल यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड, जिसे लोग भाई साहब नहीं लगेगा कंपनी कहकर भी पुकारते हैं, उस बीएसएनएल का इतिहास काफी पुराना है। और जब आप गूगल करेंगे तब आपको पता चलेगा कि अंग्रेजों के समय में ही इस कंपनी का गठन हुआ था और साल 1851 में इसका गठन हुआ था। उस समय इसका नाम कुछ और था और उस समय टेलीग्राफ की सुविधा ये कंपनी दिया करती थी। लेकिन साल 2000 में इस कंपनी का नाम बदला जाता है और इसके तहत कई सारी सेवाएं शुरू की जाती है। और ये कंपनी बीएसएनएल यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड, जो कि 10-10 हजार करोड़ रुपया यानी कि एक साल में 10,000 करोड़ रुपया का शुद्ध मुनाफा दिया करती थी, आज वो कंपनी बंद होने के कगार पर है और इस कंपनी पर लाखों करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ गया है। आज इसी की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताने जा रहे हैं कि आखिर इस नेताओं का, मंत्रियों का, सांसदों का, विधायकों का जो भी खर्च होता है, यानी कि आप अपने परिवार का भरण पोषण कर पाए या नहीं कर पाए, लेकिन ये जितने भी नेता हैं, जितने भी सांसद हैं, जितने भी विधायक हैं, जितने भी प्रधानमंत्री आज तक हुए, सीएम हुए, या फिर कोई बड़ा बड़ा बिजनेसमैन जो इतनी बड़ी शाही शादी करता है, उसका सारा खर्च भारत की 140 करोड़ गरीब जनता को ही चुकाना पड़ता है। और आखिर 6,440 करोड़ रुपया भारत की गरीब जनता मुकेश अंबानी को चुमाउन के रूप में दे रही है। वही चुमाउन जो आप न्योता पुरने जाते हैं जब किसी के शादी के लिए या किसी के यहाँ किसी भी फंक्शन के लिए आपको इनविटेशन आता है, तब आप उसे अंग्रेजी भाषा में कहा जाता है लिफाफा देना, यानी कि भोज खाने के बाद चुमाउन देना। वही काम बिना भोज खिलाए हुए मुकेश अंबानी भारत की तमाम जनता से चुमाउन के रूप में रिचार्ज की कीमत बढ़ाकर वसूल रहे हैं। और आज उस बीएसएनएल की कहानी हम आपको 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जो कि हजारों करोड़ रुपए की कंपनी थी और आज कैसे बर्बादी की कगार पर पहुंच गई है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की उस नवरत्न कंपनी के बारे में जो कि अब इतिहास बनने जा रही है और महज कुछ सालों में इस कंपनी पर अब ताला भी लगने जा रहा है। आपको बताते चले कि बीएसएनएल भारतीय संचार निगम लिमिटेड ने साल 1990 में लैंडलाइन सेवा की शुरुआत की थी और उस समय यह एकमात्र फिक्स्ड लाइन टेलीफोन देने वाली
कंपनी इस देश में थी 1999 में जब डीओटी ने नई टेलीकॉम पॉलिसी आई, तब उसके बाद एमटीएनएल को भी लैंडलाइन सेवा देने की मंजूरी मिली 1990। और कुछ हद तक अगर देखा जाए तो साल 2000 के दशक तक इसका स्वर्णिम युग रहा। लेकिन बीएसएनएल जो कि कभी 4 लाख करोड़ की वैल्यूएशन वाली कंपनी हुआ करती थी, आज बर्बादी की कगार पर है। और इसकी बर्बादी के पीछे एक तरीके से आप कह सकते हैं कि 50% सरकार का हाथ है, तो 50% इसके कर्मचारियों का भी हाथ है। क्योंकि बीएसएनएल का नाम बदलकर लोगों ने भाई साहब नहीं लगेगा कंपनी रख दिया था। आखिर ये नाम क्यों रखा गया था तो आप सभी जानते हैं, जो भी पुराने लोग हैं और जिनका जन्म भी साल 1990 के आसपास हुआ होगा, वह सभी लोग जानते हैं कि बीएसएनएल की सर्विस कितनी ज़्यादा खराब थी, इनके कर्मचारियों का व्यवहार कितना ज़्यादा खराब था। और उसके बाद एक क्रांति आती है, रिलायंस इसमें क्रांति लाती है। और उसके बाद धीरू भाई अंबानी का नारा होता है, कर लो दुनिया मुट्ठी में। और उसके बाद मुकेश अंबानी अपने पिता के गुजर जाने के बाद जियो लेकर के आते हैं और जियो ने देश में एक नई क्रांति लाई थी। और उस समय जितनी भी कंपनियां भारत में थी जो कि सेवा प्रदाता कंपनी थी, इन सभी के एक तरीके से कहा जा सकता है कि बंदी की कगार पर पहुंच गई थी। एयरटेल जैसी कंपनियों को बंद करने की नौबत आ गई थी। हालांकि एयरटेल धीरे धीरे अपने काम में सुधार लाता है और आज वह देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है। जहां एक तरफ एयरटेल या किसी भी कंपनियों का रिचार्ज प्लान काफी महंगा हुआ करता था, 1 GB 2 GB इंटरनेट प्लान के लिए जहां 300 400 500 रुपए खर्च करना पड़ता था, वहीं जियो ने सबसे पहले लोगों को फ्री में सेवा देकर उसकी आदत लगाई। और उसके बाद 249 199 का एक ऐसा प्लान लेकर के आया जिसमें कि 1 GB डेटा जो कि आपको महीने भर के लिए मिला करता था, वह प्रतिदिन मिलने लगता है और देश में डिजिटल क्रांति आती है। लेकिन अभी चर्चा इस बात की हो रही है कि जियो ने 21% से 25% तक अपने रिचार्ज प्लान की कीमतें बढ़ा दी है। और उनके बेटे के शाही शादी में जितने भी सलमान खान, जितने भी दीपिका पादुकोण, ऐश्वर्या राय टाइप नचनिया बजनिया जो विदेशों से भी आ रहे हैं, उन सब का खर्च निकालने के लिए मुकेश अंबानी ने अपने रिचार्ज की कीमतें बढ़ा दी। हम बात कर रहे हैं बीएसएनएल की। बीएसएनएल एक समय में 4 लाख करोड़ की कंपनी हुआ करती थी और इसकी सालाना अगर देखा जाए तो 8 से 10 हजार करोड़ रुपया सालाना शुद्ध प्रॉफिट हुआ करता था। लेकिन साल 2010 के बाद इस कंपनी की हालत लगातार बिगड़ती चली गई और अब तो आपको बताते चले कि लाखों करोड़ का इसके ऊपर कर्ज है। और बीएसएनएल को बर्बाद अगर करने का अगर किसी का हाथ है तो सरकार का हाथ है। और इसके साथ ही साथ उनके कर्मचारियों का व्यवहार भी इसमें काफी बड़ी योगदान दिया है, क्योंकि उनके कर्मचारियों का व्यवहार इतना खराब होता था, जिसके बाद प्राइवेट कंपनियों के आने के बाद लोग जो हैं धीरे धीरे प्राइवेट कंपनियों की तरफ शिफ्ट होते चले गए। अब आपको बताते चले कि दरअसल इस देश में कोई भी नेता, कोई भी सांसद, विधायक, मंत्री या इन लोगों को जो भी सुविधाएं दी जाती है वो उसका खर्च का वहन जनता करती है। गरीब जनता अपने परिवार का भरण पोषण ठीक से कर पा रही हो अथवा नहीं कर पा रही हो, लेकिन उन्हें इन सभी लोगों का खर्च वहन करना पड़ता है। आपके दिए हुए टैक्स से आप एक माचिस का डब्बा भी खरीदते हैं तो उसमें भी आप सरकार को टैक्स देते हैं और आपके दिए गए टैक्स के पैसे से ही ये नेता लोगों के पीछे जो आप बॉडीगार्ड देखते हैं, ये बॉडीगार्ड की सैलरी भी आपके टैक्स के दिए हुए पैसे से इन्हें मिलती है। ये लोग जो फ्री में हवाई जहाज जो चलते हैं या फिर ट्रेन का इनका यात्रा जो फ्री होता है या अनेकों भत्ताएं, सुविधाएं और लाखों रुपए की गाड़ियां जो इनको मिलती है, इन सब का खर्च गरीब जनता चुका रही है। और आज बीएसएनएल की चर्चा इसीलिए हो रही है क्योंकि अगर बीएसएनएल कंपनी आज के समय में उनके कर्मचारियों का अगर व्यवहार अच्छा होता, सरकार ने अगर ध्यान दिया होता, तो जियो को
इतना ज़्यादा रिचार्ज कीमतें बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक मोनोपोली नहीं चलती। मार्केट में मोनोपोली तब चलती है जब आप इकलौता ऐसी कंपनी हो। और आज भारत में अगर देखा जाए तो बीएसएनएल के अलावा प्राइवेट सेक्टर में जियो के अलावा एक एयरटेल है, उसके बाद वोडाफोन आइडिया है, और इसी के साथ आप देखते जाइए कि अब मात्र आप कह सकते हैं कि 3 से 4 कंपनियां ही भारत में बची है। और जियो के रिचार्ज प्लान की कीमतें बढ़ाने के साथ साथ एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने भी अपनी कीमतें बढ़ा दी है। क्या आपको नहीं लगता है कि सरकार इन सभी की जिम्मेदार है? क्योंकि आज अगर बीएसएनएल अगर अपने दमखम पर अगर खड़ा अगर रहती, बीएसएनएल के कर्मचारियों का व्यवहार अगर अच्छा होता, तो प्राइवेट कंपनियों की मोनोपोली नहीं चल पाती। आज आप देख लीजिए कि सरकार ने आखिर क्या कर दिया है कि पहले के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ा करते थे, प्राइवेट स्कूल जो है बहुत कम हुआ करते थे। लेकिन आज की स्थिति यह है कि प्राइवेट स्कूलों की भी मोनोपोली चल रही है, मनमानी चल रही है। प्राइवेट स्कूलों ने तो अब कपड़े बेचना शुरू कर दिया है, स्टेशनरी बेचना शुरू कर दिया है। और आपका बच्चा स्कूल में अगर पढ़ता है तो स्कूल सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बेच रहा है, प्योर कमर्शियलाइज हो गया है, बल्कि अब कपड़े लत्ते स्टेशनरी तक बेचा जाने लगा है। इन सारे मुद्दों पर आपको क्या लगता है? क्या आपको लगता है कि इसमें भारत सरकार की पूर्ण रूपेण गलती रही है? आप जो भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।